गाइस, वेलकम बैक टू फ्रूगल फन। मेरा नाम सौमी है और मैं रिसेंटली फिलीपींस गई थी फॉर 2 वीक्स। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको हाउ टू प्लान योर ट्रिप टू फिलीपींस, इंक्लूडिंग वीजा, करेंसी, एयर टिकट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो स्टे ट्यून्ड। फॉर ऑल दोज पीपल हु हैव बीन फॉलोइंग माय फिलीपींस सीरीज, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि द व्लॉग्स आर स्टिल कमिंग अप। देयर आर 3 व्लॉग्स ऑन द चैनल ऑलरेडी। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो आप भी चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे। There are still 7 more episodes coming up on the series, but क्योंकि मैं next 2 weeks के लिए travel कर रही हूँ and I'll not be able to edit those videos, मैंने सोचा मैं ये more of a sit down video, sharing tips and tricks and talking about budget वैसा टाइप का एक वीडियो बनाऊँ, because God knows that my Instagram as well as Facebook inboxes are flooded with questions about Philippines. Before that, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है and if you like my content, then please hit the subscribe button. एक रेड कलर का बटन होगा स्क्रीन के नीचे. And now, without wasting any more time, let's get started. So सबसे पहले मैं वीजा के बारे में बताना चाहती हूँ. Philippines is not visa free. You need a visa to visit the country for Indian passport holders. लेकिन अगर आपके पास US या सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब कंट्रीज में से किसी भी कंट्री का वीजा ऑलरेडी है जो कि आगे आने वाले 6 months तक वैलिड है, देन यू डोंट नीड टू पे फॉर योर फिलीपींस वीजा. यू कैन जस्ट बुक योर एयर टिकट्स और इमिग्रेशन पे वो आपके पासपोर्ट में स्टैंप लगा देंगे. बट इफ यू डोंट हैव एनी ऑफ दीज वीजाज, देन यू नीड अ वीजा. यू हैव टू अप्लाई इट एट VFS और द फिलीपींस कॉन्सुलेट. द कॉस्ट इज अबाउट 3,000 रुपीज एंड उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी. एंड फॉर्म के साथ साथ आपको चाहिए होगा कुछ डॉक्यूमेंट्स लाइक बैंक स्टेटमेंट, आपकी आइटिनरी, फ्लाइट टिकट्स और एक पासपोर्ट साइज फोटो. सेकेंडली, लेट्स टॉक अबाउट एयर टिकट्स. सो बेसिकली मनीला एंड सीबू ये 2 बहुत बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं फिलीपींस के अंदर, बट मनीला इज बिगर. सो इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया, यू आर लाइकली टू फ्लाई इनटू मनीला. बट मनीला में ऐसे ज्यादा कुछ है नहीं करने को, सो आई वुड रेकमेंड कि वहां से आप सीधा आगे जाने वाली टिकट करा ले. मोस्टली पीपल गो टू पालावान फ्रॉम मनीला. थर्डली, लेट्स टॉक अबाउट करेंसी. फिलीपींस में जो करेंसी यूज होता है उसका नाम है फिलिपिनो पेसोस या PHP और इंडियन रुपीस के साथ कन्वर्जन रेट कुछ ऐसा है. 1 PHP is equal to 1.3 इंडियन रुपीस. सो कोई भी कॉस्ट अगर आपको PHP में कोट किया जा रहा है उसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे बाय 1.3, यू आर गोइंग टू गेट द इंडियन कन्वर्टेड मनी फॉर इट. अब बात करते हैं वहां के फूड के बारे में. फिलिपिनो फूड थोड़ा मीट हैवी है एंड वहां पे फ्रैंकली स्पीकिंग वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत कम है. बिगर सिटीज जो है लाइक मनीला या सीबू, वहां पे आपको काफी सारे वेस्टर्न रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे जहां पे आपको शायद वेजिटेरियन ऑप्शन मिले, बट अदरवाइज देयर इज अ वेरी हेवी इन्फ्लुएंस ऑफ पोर्क और पिग मीट इन फिलिपिनो फूड. So my recommendation is wherever you are going, if you are going for a day trip, कुछ snacks जरूर कैरी करें अपने साथ so that you are not hungry. Next, let's talk a little bit about things to do and see. वैसे तो फिलीपींस में 7,000 से भी ज्यादा आइलैंड्स है, बट जैसे कि मैंने बोला मनीला और सीबू 2 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स दोनों जगह पे है और वहां के सराउंडिंग काफी कुछ है करने के लिए. मनीला के पास है पालावान विच इज renowned to be one of the most beautiful islands in Philippines. वहां पे है कोरॉन, पुर्टो प्रिंसेसा which is the capital of Palawan, एल नीडो, ये सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स. सीबू से आप कई सारे डे ट्रिप्स कर सकते हैं लाइक बोहल की डे ट्रिप, ऑस्लॉम में शार्क्स के साथ स्विम करना, कावासान फॉल्स, a couple of other waterfalls as well. मोलबोल में आप डाइविंग कर सकते हैं और इन जनरल सीबू के आसपास कई जगह है जहाँ पे व्हाइट सैंड बीचेस और बहुत सारा सीनरी है. इसके अलावा देयर इज आल्सो बोराकाय जहाँ काफी लोग जाते हैं जो 6 महीने तक बंद था बाय द फिलिपीन गवर्नमेंट, बट अब वो दोबारा खुल चुका है एंड इट यूज्ड टू बी द पार्टी कैपिटल ऑफ फिलीपींस, बट आजकल पार्टीज काफी रिस्ट्रिक्ट करती है टू कंट्रोल पोल्यूशन एंड waste generation, things like that. But still, it's popular for white sand beaches, beautiful crystal clear water, sunsets, all those things. And now to end the video, I'm going to share a few tips from my experience जो मुझे लगता है आपके काफी यूज में आएंगे when you are visiting Philippines. So number 1, unlike other Southeast Asian countries like ताइवान और वियतनाम, फिलीपींस में मोस्टली लोगों को इंग्लिश आती है. अगर फ्लुएंट नहीं भी आती है तो ब्रोकन इंग्लिश आती है. सो इंडियंस अगर वहां पे जाते हैं तो उनको इतनी ज्यादा लैंग्वेज बैरियर की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती.
सेकेंडली, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करते हैं। जो बड़ी सिटीज है वहां पे आपको टैक्सीज भी मिल जाएंगी और उबर के इक्विवेलेंट एक ऐप है जिसका नाम है ग्रैब, वो वहां पे बहुत ही सस्ती है, स्पेशली इन सिटीज लाइक मनीला एंड सीबू। सो अगर आप फिलीपींस जा रहे हैं तो जरूर ये ऐप डाउनलोड करिए बिकॉज इट्स रियली चीप व्हेन कंपेयर टू द टैक्सीज इन दैट एरिया। सेकेंडली, मैं ये बताना चाहती थी कि अगर आप एयरपोर्ट से सिटी में जा रहे हैं टैक्सी लेके, डोंट टेक द येलो टैक्सीज, टेक द व्हाइट टैक्सीज, क्योंकि येलो टैक्सीज आर स्पेसिफिकली फॉर द एयरपोर्ट एंड दैट्स व्हाई दे आर अ लॉट मोर एक्सपेंसिव। वो ज्यादा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू द व्हाइट टैक्सीज। थर्डली, अगर आप छोटे छोटे जगह पे जा रहे हैं आउट ऑफ दीज बिगर सिटीज, जहां पे आपको हो सकता है टुक टुक लेना पड़े या कैब के लिए नेगोशिएट करना पड़े प्राइस, वहां पे डोंट फॉरगेट टू बार्गेन बिकॉज जस्ट लाइक इंडिया वहां पे बहुत हाई प्राइस कोट करते हैं वो लोग शुरू में, एंड यू हैव टू बार्गेन टू ब्रिंग देम डाउन टू अ रीजनेबल प्राइस। एक और बात यहाँ पे ये है कि फिलीपींस की जो बहुत ही सुंदर आइलैंड्स या सीनरी वाली जगह है वो काफी अंदर जाके है, और बड़े सिटी से वहां जाने के दो तरीके हैं। यूजुअली यू कैन टेक द बोट विच इज अ मच स्लोअर तरीका ऑफ रीचिंग दोज आइलैंड्स, या फिर आप प्लेन ले सकते हैं विच इज मोर एक्सपेंसिव। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट वर्क्स फॉर यू, हाउ मच टाइम यू हैव इन हैंड, हाउ मच यू वांट टू कंट्रोल योर एक्सपेंसेस, यू कैन डू बोथ। कीप इन माइंड दैट फिलिपिनो रोड्स बहुत अच्छे नहीं है। सो अगर आपको टैक्सी वाला या बस वाला कह रहा है कि आपको 5 घंटे में पहुंचाएगी, टेक लाइक 2-3 आवर्स बफर, जैसे कि आप इंडिया में करते ही होंगे, आई एम प्रीटी श्योर, बट फिलीपींस में भी ये जरूर करें। नेक्स्ट, इंटरनेट के बारे में बात करते हैं। सो इंटरनेट सिचुएशन फिलीपींस में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। मोस्टली इवन इन होटल्स, even if you have internet, the connection is not usually that strong, especially अगर आप बहुत ही इंटीरियर जगह में चले जाते हैं जैसे कि एल निडो या कुरोन, ये काफी अंदर है फिलीपींस में, सिटी से बाहर है, वहां पे नेटवर्क की काफी प्रॉब्लम होती है। सो इफ यू वांट यू कैन टेक अ सिम कार्ड फ्रॉम द एयरपोर्ट इटसेल्फ, उससे आपको आई थिंक कुछ 3-4 GB का डेटा फ्री मिल जाएगा फॉर अ स्पैन ऑफ whatever is the plan that you're opting for, but उससे लाइफ काफी कन्वीनियंट हो जाती है। आप ऑन द गो यू कैन जस्ट कीप गूगलिंग आउट क्या है क्या नहीं है करने के लिए, सो दैट्स ऑलवेज एन ऑप्शन। और लास्टली मैं ये बताना चाहती हूँ कि फिलीपींस, जैसे कि आपको पता है, इट्स लैंड ऑफ आइलैंड्स, सो यू आर लाइक टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द वाटर, डूइंग वाटर एक्टिविटीज इन बोट्स, इन ट्रांसफर्स, एवरीथिंग। वैसे तो वो आपको हमेशा लाइफ जैकेट देते हैं, सो अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो ऐसे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट अगर आपको पानी से फोबिया है, इफ यू आर स्केयर्ड ऑफ गोइंग इनटू द वाटर, then you might want to reconsider visiting Philippines. So that's going to be it for this video. अगले वीडियो में मैं कवर करूंगी how much it actually costs to travel to Philippines. So everything about budget, how much does visa cost, how much air tickets cost, food, accommodation, सब कुछ के बारे में बात करूंगी in detail. Stay tuned for that. एंड अगेन, अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो, यूजफुल लगी हो, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब, हिट द बेल नोटिफिकेशन, उससे आपको पता चल जाएगा जैसे ही मेरे चैनल पे न्यू वीडियो आता है। एंड आई एम गोइंग टू सी यू नेक्स्ट वीक विद द बजट वाला वीडियो। साइनिंग ऑफ, बाय।